दोस्तों नमस्कार। मैं देहरादून के रायपुर ब्लॉक के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर में पहुंचा हूं। यानी ये देहरादून जनपद के रायपुर ब्लॉक का रायपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा की पड़ताल के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि देहरादून और उसके आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ पे किस तरह से शैक्षणिक वातावरण है, साथ साथ में अन्य किस तरह से वहाँ पे गतिविधियाँ संचालित हैं। आज मैं इस विद्यालय में पहुँचा हूँ और आगे मैं देख लेता हूँ कि इस विद्यालय में किस किस तरह की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। WBC जो है तुम्हारे शरीर में क्या करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए जो रोग जो ऑर्गन में पैदा होते हैं वो WBC से खत्म हो जाते हैं, रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर रहे हैं। प्लेटलेट खून का थक्का जमाने का काम करते हैं और हमारा हृदय है एक दिन में कितनी बार धड़कता है। इस विद्यालय के कक्षा 6 में पहुंच चुका हूं, जहां पे और क्लास के भी बच्चे मुझे मिलेंगे। मैं उनसे भी बात करूंगा। कक्षा 8 के भी बच्चे होंगे, उनको भी यहाँ पे बिठाया गया है, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। अब मैं यहाँ के कुछ छात्रों से बात कर लूँगा। जिस तरह से सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाले छात्र भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो उनके ड्रीम होते हैं उनको वो पूरा कर सकते हैं। और अमूमन देखा गया है कि जितने भी बड़े अहदे पे जो बच्चे जाते हैं वो सरकारी विद्यालयों से पढ़कर ही जाते हैं। मैं यहाँ के कुछ बच्चों से बात कर लूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ, आप किस क्लास में अभी? मैं 6th क्लास में हूँ अभी। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताओ, आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? सर यहाँ पे तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ। आपको अगर मैं पूछूं कि आपको क्या बनना है, क्या आपका ड्रीम है, क्या सपना है आपका, तो आपको क्या बनना है बेटा? मेरे को क्रिकेटर बनना है। अच्छा, आप अभी क्रिकेट के लिए कोई कोचिंग लेते हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ अभी कोचिंग। कहाँ से कर रहे हैं कोचिंग? मैं RR पाल क्रिकेट एकेडमी में जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा। हाँ। आप मुझे ये बताओ कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है या आपका रोल आइडल जो मैं कहूँगा, कौन है इंडियन क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो? वैसे कार्तिक है। अच्छा, दिनेश कार्तिक है। क्या अच्छा लगता है दिनेश कार्तिक में? वो उनकी विकेट कीपिंग या जो छक्के लगाते हैं, उसका वो छक्का और शॉट वगैरह बड़ी अच्छी तरीके से खेलते हैं वो। मैं उसका हर मैच देखता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप दिनेश कार्तिक को लाइक करते हैं? हाँ। और कोई और क्रिकेटर? और बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जैसे दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत हो गया, और क्या कहते हैं विराट कोहली हो गया। और पसंद आपके दिनेश कार्तिक हैं, बढ़िया शॉट लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप कौन से एकेडमी में अभी क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं बेटा? RR पाल क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा, देहरादून में ही? हाँ। ठीक है। और कुछ आप बताएंगे? और कहाँ कुछ। ठीक है, आप अपने ड्रीम को पूरा करें, आप एक सक्सेसफुल बने, और IPL में आप जब जाएंगे तो आपका मैच हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज बैठ जाओ। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम जय सिंह है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है आपके यहाँ? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छी होती है। अच्छा, आपको क्या बनना है बेटा बड़े होकर के? क्या बनना है आपको? मुझे बड़े होकर आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है, फिर देश की सेवा करनी है? हाँ। अच्छा, दुश्मन को मारना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? दिशांत। दिशांत नाम है आपका। आप किस क्लास में बेटा? 8th क्लास में। 8th में। अच्छा दिशांत, मैं आपसे पूछूं अगर कि आपको क्या करना है बेटा बड़े होकर के, आपको क्या बनना है?
सर देश की रक्षा करेंगे, हम फौज में जाएंगे। अच्छा, आप फौज में जा करके देश की रक्षा करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, आप बड़े होकर के फौज में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब मैं यहाँ की छात्राओं के पास आना चाहूँगा। जिस तरह से केंद्र सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो यहाँ पे बालिका शिक्षा को लेकर भी इस विद्यालय में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है यहाँ के स्टाफ के द्वारा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ की जो छात्राएं हैं उनसे भी बात कर लूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। अच्छा साक्षी, आप किस क्लास में बेटा? मैं 6th में। 6th में आप? अच्छा साक्षी, मुझे आप बताओ पढ़ाई कैसे होती है आपके विद्यालय में? पढ़ाई अच्छी होती है। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ जी। अच्छा, मारते भी हैं टीचर? नहीं, प्यार करते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ साक्षी, आपको जैसे बड़ा होकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्या बनना है जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी? उसके बाद क्या बनना है आपको बेटा? मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना है? अच्छा, फिर बच्चों को पढ़ाना है? अच्छा, अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना? हाँ जी। क्यों लगता है बच्चों को पढ़ाना अच्छा? क्योंकि मुझे, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, डरो नहीं। हाँ। मुझे बड़े होकर मैडम इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। अपना सपना पूरा करना है, यानी आपका टीचर बनना सपना है। ठीक है बेटा, गुड, बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम कार्तिक है। आप कार्तिक, आप किस क्लास में बेटा? सर मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? सर मेरे विद्यालय का नाम है सर उत्तर माध्यमिक सर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर। यस सर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ बेटा कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर देंगे बड़े होकर के, तो आप क्या बनेंगे? सर मैं फौजी बनूंगा। अच्छा, आप फौजी बनेंगे? फौजी क्यों बनेंगे बेटा? सर देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से बच्चों में देशभक्ति को लेकर के भी यहाँ पे कुछ उनकी देशभक्ति की भावनाएं भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, यहाँ पे मैं महसूस कर पाया। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम रोहित है। अच्छा रोहित, आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 8th में। अच्छा, आप 8th में हैं। आप मुझे ये बताओ, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब आप बड़े होंगे, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? क्या आपका सपना है? सर साइंटिस्ट बनना। अच्छा, आपको साइंटिस्ट बनना है, गुड, ठीक है बेटा। ठीक, आपका क्या नाम है बेटा? हर्ष। हर्ष, आप किस क्लास में? 8th। अच्छा, मैं अगर बात करूं बेटा कि आपको पढ़ाई करने के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे और पढ़ाई पूरी हो जाएगी, क्या आपका गोल है, क्या ड्रीम है आपका? सर मुझे फौजी बनना है। अच्छा, फौजी बनना है। फौजी क्यों बनना है आपको? हमें अपने देश की रक्षा करनी है। अच्छा, देश की रक्षा आपको करनी है, ठीक है बेटा, गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा अभिषेक, मुझे ये बताओ, आप जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है? मुझे वकील बनना है। अच्छा, वकील बनना है आपको। अच्छा, क्यों बनना है आपको वकील? क्योंकि वहाँ वकालत पढ़नी है। अच्छा, वकालत करनी, ठीक है, गुड बेटा। तो इस तरह से बच्चों ने अपने अपने सपनों के बारे में मुझे बताया, यानी इन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि किसको टीचिंग में जाना है, किसको इंजीनियर बनना है, किसको वकालत के उसमें जाना है और किसको स्पोर्ट्स में जाना है। तो ये एक कहीं ना कहीं आधार को मजबूत किया जा रहा है इस विद्यालय में, बच्चों के को उनके सपनों के प्रति जागृत किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के सरकारी विद्यालय की पड़ताल पे मैं पहुंचा हूं, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर में। और जिस तरह से उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा लगातार हाशिए पे रही है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पे सरकारी शिक्षा बेहतर तरीके से संचालित की जा रही है। इस विद्यालय के छात्रों से बातचीत में मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्टाफ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अब यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के अध्यापकों से भी बात कर लूँगा। सबसे पहले मैं आऊँगा मैडम आपके पास। क्या शुभ नाम है आपका? गीता सिंधवाल। थोड़ा सा आप आगे आएंगे मैम जी। गीता सिंधवाल। हाँ मैम, आप यहाँ पे क्या क्या विषय आपको बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, तो मैं आपके विद्यालय में आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। भले ही जो उत्तराखंड के जो स्कूल्स हैं सरकारी, वो लगभग एक हाशिए पे वहाँ की शिक्षा रहती है, लेकिन आपके विद्यालय में जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा इसकी पड़ताल की जाए। बेहतरीन माहौल आपके विद्यालय में मुझे दिखाई दिया। मेरे साथ में यहाँ के एक और स्टाफ हैं, मैं मैडम से बातचीत कर लूँगा। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम है रश्मि सकलानी। मैं यहाँ साइंस और मैथ्स में पढ़ाती हूँ जी। आपके क्लास में भी मैं गया मैडम अभी साइंस की क्लास में। आप बायोलॉजी वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा रही थी अच्छे से, आप RBC WBC और उसके बारे में पढ़ा रही थी, मैंने उसे कवरेज भी किया। यहाँ पे किस तरह से और एक्टिविटीज़ यहाँ पे संचालित की जा रही हैं जो शैक्षणिक के साथ साथ में? शैक्षणिक के साथ में सर यहाँ पर आनंदम की प्रक्रिया, पहले तो प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर में सबको
रोज़ एक्टिविटी होती है। बच्चे जो है अपने विचार लेके आते हैं, उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके लेते हैं, और जो है वो आपका क्या कहते हैं उसका नाम, विचार बोलेंगे, जनरल नॉलेज के इंग्लिश में एक्टिविटीज़ होती हैं। सैटरडे का दिन होता है, हमारे सब एक्टिविटीज़ इंग्लिश में होती हैं। और उसके बाद हम जो है उसके बाद फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग आनंदम की एक्टिविटी कराते हैं। उसमें आनंदम की एक्टिविटी में हमारा जो है 2 दिन का दिन होता है। उसमें हम लोग जैसे योग टाइप का होता है ना, कि उसके आनंद की सांसों की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं, फिर कहानियाँ सुनाते हैं उनको। फिर उसके बाद उनकी अनुभूति होती है, जो बताते हैं वो उसके बारे में कि क्या तुमने क्या सीखा इस कहानी से, तुमने ये कुछ करा भी है इस कहानी को पढ़ के, ऐसा करते हैं। फिर हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसमें लाइब्रेरी होती है हमारे यहाँ। लाइब्रेरी एक चीज़ और है मैडम यहाँ पे, जैसे अमूमन जो बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो सरकारी स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यानी एक भ्रांति है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं अच्छी होती या प्राइवेट में उनके बच्चे को बेहतर भविष्य मिलेगा। आप क्या अपील यहाँ के इस क्षेत्र के जो लोगों से करना चाहेंगे, आपके विद्यालय में किस तरह से वो अपने बच्चों को भेजें? इसके लिए तो हम बच्चों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पहले बच्चे इंग्लिश की तरफ प्रोत्साहित ज़्यादा होते थे कि इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनमें सब कुछ है। कंप्यूटर, हमारी 3 कंप्यूटर हमारे स्कूल में है, स्मार्ट क्लास हमारे स्कूल में है, इंग्लिश में हमारी पढ़ाई होती है। तो इसलिए उसमें और कोई चेंज नहीं है। CBSE बोर्ड हमारा भी सेम बोर्ड है, NCERT का बोर्ड, SCERT का जो NCERT बुक चलती हैं वो SCERT में सेम बुक्स चलती हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आप इसी तरह से पठन पाठन यहाँ पे संचालित करते हैं। मैं यहाँ के स्टाफ हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर लूँगा। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अंजना जोशी। मैम, आप क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाती हैं बच्चों? हिंदी विषय और संस्कृत विषय। यहाँ पे क्या अपील आप क्षेत्र के लोगों से करना चाहेंगे जिससे बच्चे इस विद्यालय में अधिक से अधिक आएँ? मैं तो माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने की कोशिश करें, एक बार भेजें उसे, और उसके बाद भेजने के बाद देखें कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर आपको अच्छा लगता है, वो आपको वास्तविक में आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन एक बार आप कोशिश करें। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, एक बार आप कोशिश तो करें। आपकी मानसिकता जो है, आपकी मानसिकता ये हो गई है कि अंग्रेजी स्कूल है तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि मानसिकता ये बन गई है कि वहाँ अगर फीस ज़्यादा है तो पढ़ाई अच्छी होगी। मानसिकता ये है पेरेंट्स की कि अगर पब्लिक स्कूल में फ़ीस ज़्यादा जा रही है तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। कि सरकारी स्कूल है, इतनी सुविधाएँ दे रहा होगा तो क्या पढ़ाई कराएगा, ये मानसिकता है पेरेंट्स की आजकल। जिस तरह से लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकारी जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे भी अच्छी पठन पाठन होता है। आप एक बार आकर के देखें। और जिस तरह से इस पूरे विद्यालय में मैंने पाया, यहाँ पे तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइवेट स्कूलों में संचालित होती हैं, वही एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी संचालित की जा रही थी। तो मैं उन पेरेंट्स से दोबारा अपील करूँगा कि आप एक बार इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें और समझें कि किस तरह से सरकारी विद्यालय में कम से कम खर्च में, और मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय की जो शैक्षणिक शिक्षा है वो फ्रीली है बच्चों के लिए। यहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है। तमाम प्रयास सरकार कर रही है उत्तराखंड में सरकारी शिक्षा को बेहतर करने के लिए।